तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीब और दोस्तों आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर के। तो ये वीडियो में आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये है कि मैंने किस तरीके से 50,000 रुपये कमाए ऑनलाइन गूगल से। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने किस तरीके से कमाया आपको बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आप भी ऐसे ही रुपये कमा पाओगे। ठीक है, तो सीन क्या था, सब कुछ सिनेरियो जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात ऐसी है कि दोस्तों ये है तब की बात, मतलब कि 2019 की, आज से 1 साल पहले की। तब मैंने फर्स्ट टाइम चालू किया था गूगल एडमॉप पे काम, मतलब जो मैंने पैसे कमाए हैं गूगल एडमॉप से कमाए। अब गूगल की बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि यूट्यूब, एडमॉप, एडसेंस, और फिर जो ब्लॉगिंग है वो भी लगभग शायद गूगल के अंडर में आता है। मुझे नहीं पता था ब्लॉगिंग का, लेकिन हाँ गूगल के अंडर में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें से एक एडमॉप है जो कि एप्लीकेशन डेवलपिंग के काम में आता है, और वो एडमॉप एड प्रोवाइड करता है। तो उससे मैंने एप्लीकेशन बना के उसमें एडवर्टाइजमेंट लगा के 50,000 रुपीज़ के आसपास कमाया है। अब क्या था सीन, वो सीन ऐसा था, मैं 11th क्लास में था, मतलब 2019 में 11th क्लास में था मैं, और अच्छा खासा चल रहा था, मैं स्कूल जाता था। लेकिन मेरा मन कर रहा था कि यार मुझे कुछ तो सीखना है, और मैं चाहता था कि मैं ऐप बनाऊँ। लेकिन उस टाइम में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस टाइम पे मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, और बिना कंप्यूटर के ऐप बनाना पॉसिबल है लेकिन बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत आपको डिफ़िकल्ट है, इतना ईजी नहीं है कि आप सोचोगे कि बन जाए। तो मैंने बोला कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो मैंने अपने डैडी से बोला कि मेरा बर्थडे आने वाला है 15 अगस्त को, तो मैंने बोला कि आप एक काम करो, मेरे बर्थडे पे मेरे को एक कंप्यूटर गिफ्ट कर दो, मेरे को एक कंप्यूटर दिला दो। उन्होंने बोला ठीक है, और 15 अगस्त आ गया, उन्होंने मेरे को कंप्यूटर नहीं दिलाया। उसके बाद 1 महीना निकल गया, लगभग 1 से 1.5 महीने निकलने के बाद उन्होंने मेरे को कंप्यूटर दिलाया। शुरुआत में कंप्यूटर काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी सही लगा मेरे को। उसके बाद फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपिंग एकदम नई नई चीज़ थी मेरे लिए। तो मेरे को एक बार में तो कुछ भी नहीं आया, मेरे को सीखना पड़ा, और सीखने के साथ साथ मैंने बहुत सी चीज़ों में कुछ गलतियाँ भी करी। और साथ ही में मेरे को जब प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश करना था, तो उसके लिए मेरे को एक कंसोल अकाउंट चाहिए था, जिसके लिए मैंने 10,000 रुपये पे किए थे, मतलब $25। वो थोड़ा बहुत चार्जेस कट के लगभग 10,000 के आसपास ही मान सकते हो आप लोग, इतना रुपये मैंने पे किया था। 2000 ऐसे रुपये होता है। तो उसके बाद मेरे पास एक पावर आ गई थी कि मैं ऐप बना करके गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को पब्लिश कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऐप कैसी बनाऊँ, और ऐसी कौन सी ऐप होगी जो कि यूज़र यूज़ करे। मतलब अगर आप ऐप बना भी देते हो और यूज़र यूज़ ही नहीं करता, कोई ऐप को यूज़ ही नहीं करता, तो आपको रेवेन्यू आएगा ही नहीं। तो आपको एक ऐसी ऐप बनाना होगा जो कि सामने वाले यूज़र यूज़ करे और यूज़ टू हो जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यूट्यूब पे अगर कोई बंदा वीडियो देखने के लिए आता है, तो वो कम से कम 1 से 2-3 घंटे तक वीडियो को देखता है। अगर नहीं भी देखता है तो कम से कम एक वीडियो तो देखता ही देखता है। तो इसी टाइप का कुछ ऐप प्लेटफॉर्म बनाना था, जिससे कि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक हमारी ऐप पर रोके। तो अब शुरुआत में तो क्योंकि मेरे को कोडिंग आती थी नहीं, तो मैंने विदाउट कोडिंग ऐप बनाई। अभी भी मेरे को इतनी अच्छे से कोडिंग नहीं आती है, ना मैंने अच्छे से कोडिंग सीखी है, बट विदाउट कोडिंग के मैंने ऐप बनाई। अब आप लोग पूछोगे कि यार कोडिंग वोडिंग के बिना ऐप बनाई तो कौन से प्लेटफॉर्म से बनाई, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, और अभी के टाइम पे वो सब प्लेटफॉर्म बंद हो चुके हैं, मतलब 1-2 तो बंद हो चुके हैं। तो मैं आपको नाम बताता हूँ। पहला था मेकरवर्ड, क्या था मेकरवर्ड, ठीक है। दूसरा था थंगेबल, तीसरा था एपी बिल्डर, ठीक है, और एक और के साथ होगा मुझे याद नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ टर्म्स कंडीशन चेंज हुई, तो अभी क्या मेकरवर्ड को चेंज करके कॉर्डलर बना दिया गया, ठीक है। और एपी बिल्डर तो शायद अभी पता नहीं, एपी बिल्डर शायद बंद हो चुका है एपी बिल्डर। और कॉर्ड क्या बोलते, कॉर्डलर नहीं, क्या थंगेबल अभी चल रहा है। और जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है जिससे कि आप ऐप बना सकते हो, बेस्ट सॉफ्टवेयर कह भी सकते हो आप इसे, वो है थंगेबल। सॉरी थंगेबल नहीं, कॉर्डलर। तो थंगेबल से क्या होता है, थंगेबल से आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, बट ऐप की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। और कॉर्डलर से क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट वो है ना, उसका पैसा जो आपका आता है रेवेन्यू, उसका बहुत ज़्यादा परसेंट अपने पास रख लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐप में क्वालिटी है तो यूज़र ज़्यादा होंगे, और यूज़र ज़्यादा होंगे तो इनकम ज़्यादा होगी। फिर भले वो उससे आपका ज़्यादा ले भी लेता है, तभी भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो स्टार्टिंग में ऐप बनाना काफ़ी इजी था, क्योंकि तब इतनी टर्म्स कंडीशन पॉलिसीज़ कुछ भी नहीं आई थी गूगल की। सिंपल सा था, ऐप बनाओ, प्ले स्टोर पर डालो, यूज़ करो, पैसा आना शुरू। मतलब आपने अगर प्ले स्टोर पर आपको डाल दिया, प्ले स्टोर पर आपने आपको नहीं भी डाला है, तभी भी आपके एडवर्टाइजमेंट शो होते थे, और अगर आपके एडवर्टाइजमेंट शो होंगे तो आपको पैसा आएगा। तो अभी बात आती है कि मैंने अगर मतलब
वैसे भी पैसा आता था बिना प्ले स्टोर पे ऐप को पब्लिश किए, तो मैंने कंसोल अकाउंट रख के क्यों खरीदा, मतलब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी मुझे। तो मैंने ऐप बनाई, ऐप लोगों को शेयर करी, लोग बात देख रहे थे, यूज़ भी कर रहे थे, बट इतना भी नहीं, सिर्फ इंस्टॉल कर लिया यूज़, तो बस नाम के लिए मैंने बोल दिया यूज़ करना है, तो मेरे सामने यूज़ कर लिया बस। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि भाई जो ऐप थी उसमें क्वालिटी नहीं थी, और दूसरी बात मैं अपनी ऐप को सही तरीके से लोगों को शेयर नहीं कर पाया था। अब क्योंकि मान लो कि मेरे पास फ़ोन है अभी, और कोई सामने से मेरे से बंदा बोलता है कि भाई तू ऐप बनाता है, मैंने बोला हाँ मैं बनाता हूँ ऐप। उसने बोला अच्छा तो ऐप का नाम बताना, तो मैंने बताया देखो ये मेरी ऐप है। तो उसने बोला कि अब ऐप को डाउनलोड कैसे करें। तो दिक्कत वही आई थी कि मैं लोगों को ऐप कैसे शेयर करूँ, क्योंकि हर टाइम तो आप एक ऐप को शेयर करने के लिए जेंडर तो ओपन नहीं करेंगे ना, जेंडर इनशेयर कुछ भी आप ऐप को मतलब यूज़ नहीं करेंगे ना। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से कोई भी इंसान बिना शेयरिंग के डाउनलोड कर सके। तो आपको पता ही है कि गूगल प्ले स्टोर सभी के फ़ोन में अवेलेबल होता है, आईफोन में एप्पल स्टोर होता है, तो इस तरीके से लोग प्ले स्टोर से ईजिली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही कारण था कि जिसके चक्कर में मुझे कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ा। और देखा जाए तो आजकल के टाइम पे तो कंसोल अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास कंसोल अकाउंट नहीं है आजकल के टाइम पे तो आपका रेवेन्यू नहीं आएगा। ठीक है, आपको कंसोल अकाउंट चाहिए ही चाहिए अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। तो उस टाइम पे एक चीज़ जो चला करती थी, मैं 2019 की बात नहीं करता, 2019 से और थोड़े टाइम पहले लगभग 2017-2018 में सेल्फ क्लिकिंग, वो उस टाइम पे साथ ट्रेंडिंग टॉपिक था ये कि हाउ टू सेल्फ क्लिक और किस तरीके से अपने अकाउंट को सेव रखा जाए। उस टाइम पे लोग बाग अपनी ही ऐप पे अपनी ही एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर करके पैसे जनरेट करते थे। लेकिन होता था क्या, जब पेमेंट का टाइम आता था तो उनका अकाउंट ही डिसेबल हो जाया करता था। तो ये सब बहुत सी चीज़ें थी, और आप अवॉइड करना जब बैकग्राउंड में म्यूज़िक आया उसको, मतलब इतनी ज़्यादा जो आवाज़ आई गाड़ी की उसको अवॉइड करना। तो यहाँ तक तो आप बहुत कुछ सुन चुके हो, आप समझ चुके हो कि कैसा कैसा सीन था, लेकिन मैंने अर्निंग कैसे स्टार्ट करी वो आप सुनो। तो सबसे पहले मैंने एक एडमॉब पे अकाउंट क्रिएट किया, और एडमॉब पे अकाउंट कभी भी मान लो अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है तो आपको कभी भी उसी नंबर से अकाउंट नहीं बनाना है। तो मैंने दूसरे एक नए नंबर से अकाउंट बनाया, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार ट्राई कर चुका था। तो मैंने नंबर से अकाउंट क्रिएट किया। एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने कॉर्लर का यूज़ किया, एप्लीकेशन बन गई, एडवर्टाइजमेंट लग गए, सब कुछ कंप्लीट हो गया, ऐप यूज़ भी होने लग गई। यूज़ से मतलब मैं यूज़ कर रहा था, एक दो फ़ोन में चलाने लग गया था, मैं ऐप यूज़ होने लग गई थी, दोस्तों को बताया था, दोस्त लोग फ़ोन में ले तो लिया बट यूज़ ही नहीं करते थे। बहुत से लोग बोलते थे कि भाई तू ऐप बनाता है, मुझे भी ऐप बताते थी, देखते सब थे बट यूज़ कोई नहीं करता था, क्योंकि ऐप में क्वालिटी नहीं थी और लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर आपकी ऐप की ज़रूरत लोगों को नहीं है तो आप चाहे उनको कितना भी बता दो, वो ऐप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी ऐप में क्वालिटी है, अगर आपकी ऐप ऐसी है जो कि यूज़फुल है, तो अगर आप नहीं भी बोलोगे ना तभी भी वो लोग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब ऐसी ऐप है कि अगर आप मना भी करोगे ना कि भाई इस ऐप को यूज़ मत कर, तभी भी लोग उस ऐप को यूज़ करेंगे। इसी टाइप से मेरी भी ऐप थी, लेकिन इसमें मेरी ऐप में उल्टा सिस्टम था। मैं बोल रहा था लोगों से बोल रहा था कि भैया मतलब मेरी ऐप को यूज़ करो, ठीक है, यूज़ करो मेरी ऐप को और बताओ कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बट वो इंस्टॉल कर लिया करते थे और यूज़ ही नहीं करते थे कभी भी। मुझे उससे फ़र्क पड़ा कि हाँ मुझे इम्प्रूवमेंट करना है, मैंने इम्प्रूवमेंट किया और मतलब कंसोल अकाउंट खरीदा, प्ले स्टोर पर ऐप को पब्लिश किया। तो मेरे को ऐप पब्लिश करने से रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट होने लग गया था, और उस टाइम पर मैं कुछ कंपनीज़ की ऐप बनाने लग गया था। मतलब ऑफिशियली कंपनीज़ की ऐप नहीं बनाता था मैं, उनकी वेबसाइट हुआ करती थी, वो वेबसाइट पे लोग बाग जाया करते थे और वही वेबसाइट को लोग बाग प्ले स्टोर पे भी सर्च किया करते थे। तो मेरे को आइडिया आया कि यार इस वेबसाइट को लोग अगर वो सर्च कर रहे हैं और प्ले स्टोर पर भी सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर प्ले स्टोर पर इसकी ऐप नहीं है और अगर मैं प्ले स्टोर पर इसकी ऐप बना के पब्लिश कर दूँ तो लोग बाग तो मेरी ऐप यूज़ करेंगे। और ये आइडिया मेरा चल पड़ा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लोग बाग आने लग गए मेरी ऐप पे, मेरी ऐप यूज़ होने लग गई। देखते देखते मेरी कुछ ऐप के 5000, 6000, 10,000 डाउनलोड हो गए, और डाउनलोड होने के बाद अच्छा खासा उस पर व्यू आने लग गया, और व्यू आने के चक्कर में मतलब इम्प्रेशन इंक्रीज़ हो गया मेरा। CPC मेरा हाई तो नहीं था, नॉर्मल चल रहा था, 0.03, 0.04 ऐसा CPC चल रहा था। अगर ये सब आपको जानना है CPC और बाकी सब चीज़ें तो आप मेरी बाकी वीडियो चेक करिए एडमॉब के बारे में। तो ये सब कुछ सिनेरियो चल रहा था और मैं इनकम आने लग गई, मतलब इनकम आना स्टार्ट हो गई। अब इनकम क्योंकि डॉलरों में आती थी, तो यहाँ पे सीन ऐसा था कि दिन का $1 भी नहीं आता था, ठीक है, दिन का $1 भी नहीं आता था कुछ टाइम तक। तो उसके बाद मैंने ऐप मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिश करी, ऐसे करते करते मैं 3 से 4 ऐप हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरा जो
रेवेन्यू है, मतलब इनकम है, वो मेरा पर डे का आने लग गया था $3 से $4। ठीक है, $3 से $4 तो ज़्यादा हो गया, $2 से $3 आगे लग गया था। कभी कभी 4 भी जाया करता था, कभी कभी कम, कभी ज़्यादा। ये तो नॉर्मल सी बातें होता रहता है, ऐसा आने लग गया था। ठीक है, अब बात ऐसी थी कि वो ऐप ऐसी थी जिसमें यूज़र ज़्यादा देर तक वेट नहीं करता था, ज़्यादा देर तक ऐप को यूज़ नहीं करता था। मतलब क्या, यूज़र आएगा, ऐप ओपन करेगा, उसका काम कंप्लीट, ऐप क्लोज की और चलेगी, इस टाइप से चल रहा था। तो मेरा पेमेंट, जो पहला पेमेंट आया था उसको आने में, तो मेरे पहले पेमेंट को आने में लगभग टाइम लग गया था 3 से 4-5 महीने का। 3 से 4-5 महीने का टाइम लग गया था मेरे को पहली पेमेंट आने में। और जब मेरा पहला पेमेंट आया था तो बहुत सी दिक्कत आती है, क्योंकि आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो इंटरनेशनल अकाउंट होना चाहिए। इंटरनेशनल अकाउंट से मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए उस अकाउंट पे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक अकाउंट लेना पड़ेगा, जो कि कोटक के बैंक का अकाउंट मैंने डाला था। लेकिन उसमें स्विफ्ट कोड होता है, एक स्विफ्ट कोड और भी होता है, 1-2 कोड होते हैं, मेरे को कोड का एग्जैक्टली नाम याद नहीं आया, बट वो कोड के बिना आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो मेरे को बहुत दिक्कत आया, लगभग इसके चक्कर में मेरा पेमेंट 1 महीने में डिले हो गया। 1 महीने डिले हो गया मेरा पेमेंट, और फिर आखिरकार मुझे दूसरे बैंक अकाउंट का यूज़ करना पड़ा, जिसका नाम था एक्सिस बैंक। तो अब मैंने उसको यूज़ किया, उससे मैं काफ़ी अच्छे तरीके से पेमेंट आ गया था। और जो मेरा पहला पेमेंट आया था वो आया था $117, $117। तो अब ये कुछ इनकम हो गई थी, $117 लगभग उस टाइम पे थे ₹7 के आसपास, 300-400 ऐसे कुछ रुपए थे उस टाइम पे। तो इतने रुपये का मेरा पहला पेमेंट आया था। और जो पहला पेमेंट आया था मेरा, वो आया था सिंगापुर से। तो वो पेमेंट आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली इनकम थी वो जो कि आई थी उससे। उसके बाद ऐसी 1 पेमेंट, 2 पेमेंट, 3 पेमेंट, ऐसा 3 पेमेंट आई उसकी। ठीक है, अच्छा खासा चला सब कुछ, और मैंने काफ़ी सब कुछ सही किया। अब क्योंकि मैं ऐप बनाना सीख गया था, ऐप बनाने लग गया था, तो मैं गूगल एडमॉब से तो पैसे कमा ही रहा था, साथ साथ मुझसे मतलब बहुत से लोग ऐसे मिल गए थे जो कि मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से ऐप बनवाना चाहते थे। वो बोलते थे कि भाई तू पैसे ले और मेरे लिए ऐप बना। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने 2-2 हज़ार में, 2,500 में भी ऐसी ऐप बना के लोगों को दी। तो ऐसे कर करके मैं टोटल जो अमाउंट थे 50,000 रुपीज़ कमाया। अब किस स्टेप से कमाया, अगर आपको डिटेल में जानना है तो देखो, मैं आपको वीडियो बता दी कि किस तरीके से मैंने पैसा कमाया था। और अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में, टॉपिक का एकदम छोटे से टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, और यही सिनेरियो था कि यार बहुत मेहनत लगी थी स्टार्टिंग में। अगर आप सीखते हो किसी चीज़ को तो बहुत मेहनत लगती है। ऐसे करके मैंने रुपये कमाए और बहुत ज़्यादा रुपये कमाए। अब क्योंकि उस टाइम पे मेरी एज थी 17 में साथ 16 साल का था, 16-17 साल का था उस टाइम पे। जिस टाइम 16 टाइम पे मैंने इसको स्टार्ट किया था, और 17 टाइम पे मैं इनकम आने लग गई थी, मतलब 17 साल का जब मैं हुआ था। तो इतनी कम एज में, मतलब इतनी भी कम एज तो नहीं थी, लेकिन इस टाइम पे भी मैं जब पैसे कमाने लग गया था, वो भी ऑनलाइन, बिना कहीं पे नौकरी किए, तो मैं समझ गया था यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत सही तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत से अप्स डाउन आए, तो जो कि अगर बताऊं तो मैं इस वीडियो में तो आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कभी और। इस टाइप का सीन हुआ था कि पैसा आया भी और बहुत सी दिक्कत हुई थी, वो कैसे एक्सप्लेन करूँ, बाद में आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो बात ये है दोस्तों कि अगर आपको रुपये कमाना है तो आप उससे सीखिए जो कि आपको पैसे कमाना सिखा सकता है। जिसने कमाए हैं वो भी आपको सिखा सकता है कि पैसे कैसे कमाना है। आप उससे पूछोगे जिसने आज तक कभी ऑनलाइन रुपया नहीं कमाया कि भाई रुपये कैसे कमाते हैं ऑनलाइन, वो आपको बताएगा भाई ये कर यूट्यूब पे वीडियो बना, ये कर, ठीक है, वो बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या आप कर पाओगे, क्या आप कर पाओगे वही जो उसने बताया? नहीं, क्योंकि वो आपको बिल्कुल 100% नहीं बताना कि भाई ये हुआ था, क्योंकि उसने खुद ने नहीं किया ना। तो आप उसी से सलाह लीजिए जो कि उस काम को कर रहा है या फिर कर चुका है। समझ हो ना आप कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आप स्विमिंग टीचर से जाके सीखेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आप हर किसी के पास चले जाएंगे और बोलेंगे भैया मेरे को तैरना सिखा दे। जिसको तैरना नहीं आता आप उसके पास जाके बोलोगे कि भैया मेरे को तैरना सिखा दो, नहीं होता ऐसा। उसी टाइप से एप्लीकेशन डेवलपिंग जब मैं सीख रहा था यूट्यूब पे, तो मेरे को बहुत सी दिक्कतें आई। क्यों? क्योंकि लगभग यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो थी, उन सब में से हज़ारों में से लगभग 10-20 वीडियो होती थी जो कि बहुत काम की होती थी। बाकी की 990 वीडियो जो होती थी वो ऐसी होती थी जो कि सिर्फ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको बताने के लिए।
तो मेन चीज़ है सीखना, ठीक है। तो बिना सीखे आप लोग जल्दी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, आपको सीखना पड़ेगा तभी आप कुछ भी कर पाओगे। अब मैंने बहुत टाइम पहले ही, मतलब कि 2015-2016 में यूट्यूब स्टार्ट किया था, शायद ये थोड़ा और पहले की बात है। बहुत टाइम पहले यूट्यूब में स्टार्ट किया था, वीडियो बनाया, बहुत कुछ किया। तो बात ऐसी है कि यार आप किसी भी चीज़ को करते रहते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। अब मैं तो नहीं बोलूँगा कि मैं एक्सपर्ट बन गया या फिर आप लोग एक्सपर्ट हो या फिर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। बात ऐसी है कि डिपेंड ये करता है कि आप उस काम को किस तरीके से कर रहे हो, आप उसको कितना सीख रहे हो। बहुत से लोग एक ही काम को 10 दिन में 20 दिन में सीख लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि उसी काम को सीखने में ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं, एग्जाम्पल 1 मंथ का, 2 मंथ का, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सीख रहे हो। तो बहुत सी दिक्कतें आएंगी यूट्यूब में भी, अगर यूट्यूब करते हो तो उसमें दिक्कत आएंगी, एडमप करते हो उसमें भी दिक्कत आएंगी, ब्लॉगिंग करते हो उसमें भी दिक्कत आएंगी, वेबसाइट डेवलपिंग में भी दिक्कत आएंगी, ठीक है। ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं जिसमें आपको प्रॉब्लम ना है। मतलब प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आती है ना, अगर आपको कोई समस्या ही नहीं आती तो आप समझ लेना कि भैया आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि भैया बिना समस्या के अगर आप कुछ कर रहे हो इसका मतलब आप बिल्कुल की पार्ट आप ही कॉपी कर रहे हो, और जब आप कॉपी करते हो तो आपको सीखते नहीं हो, और जब आप कुछ भी नहीं सीखते ज़िंदगी में तो आपको बहुत दिक्कत आती है। ऐसे शायद मेरे को कोई बंदा मिला था यार जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो पे करता था, सोर्स कोड उसको मिला करता था कहीं से, तो यूट्यूब के वीडियो से वो उठा के लगा दिया करता था, बिल्कुल खुद कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता था, बस सोर्स कोड को अपलोड कर दिया, बस हो गया, ऐसा करता था। उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ कि यार दिक्कत आई बहुत सी उसको, क्योंकि उसको खुद तो कुछ आता था नहीं, और वो सोर्स कोड क्योंकि कॉपीराइट होता था, कॉपीराइट मतलब एक बंदा बना चुका है, बना के प्ले स्टोर पर पब्लिश कर चुका है, तो उसमें हेर बता मतलब फेर बता तो करना पड़ेगा ना, चेंजेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि वही की वही चीज़ आप अपलोड करोगे तो प्ले स्टोर उसको रिमूव कर देगा, रिजेक्ट कर देगा आपकी ऐप को। तो बहुत सी दिक्कत होती है यार, यही है कि इसको सीखना है आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ आप खुद बताइए कि आपको कैसा क्या लगा, कि आपको सीखने मिला। और जहाँ तक बात है यार पेमेंट की कैसा क्या, तो देखो यार ऐसा होता है कि जब आपका पहला पेमेंट आता है, पहला पेमेंट, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अब बहुत से लोग ये पूछें कि अगर 73 पे आया था तो वो कहाँ पर गया, चलो ये भी थोड़ा सा बता देते हैं क्या हुआ। तो जब मैं पहला पेमेंट आया था तो वो आया था 7,000 कुछ 7,500 के आसपास। तो अब क्या हुआ, 7,500 के क्यू पे आए थे, तो उस टाइम पे ऐसा सीन था कि यार मेरे पास पैसे का इतना नॉलेज नहीं था, मेरे पास मतलब इतना नॉलेज नहीं था कि मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट कर सकूँ या फिर कुछ रखूँ उसको जमा करके। तो मेरे को सही से नॉलेज नहीं होने के चक्कर में मैंने उसको थोड़ी देर भी जमा करके रखा, ठीक है। अब क्योंकि मेरा पीसी में सिर्फ 2 GB का रैम था और इंटेल कोर 2 Duo का प्रोसेसर था, और इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं था, कीबोर्ड माउस भी सस्ते से ही थे, मतलब कोई अच्छे कीबोर्ड माउस नहीं थे। तो उसके बाद मैंने उसमें पैसा लगाया अपने कंप्यूटर में, नए कीबोर्ड माउस लिए 1250 के, कंप्यूटर में यूपीएस पावर सप्लाई, यूपीएस बोलो हाँ, यूपीएस पावर स्टेबलाइजर पावर सप्लाई लगवाई, ग्राफिक कार्ड लगवाया, 2 GB की रैम अपग्रेड करवाई। तो इन सब चीज़ों में मेरा कुछ खर्चा आया था, वो लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास का खर्चा आया था, जो कि मैंने इसमें खर्च कर दिया था कंप्यूटर में। और उसके बाद जो बाकी सब चीज़ें थी, बाकी सब पैसे थे, उनमें से कुछ सीन हुए थे ऐसे कि मेरे पैसे जो थे वो चोरी भी हो गए थे, 4,500 5,000 पे। और कुछ टाइम ऐसा था कि जो पैसे आए वो आए भी और चले भी गए, और पता नहीं चला कि कहाँ पे चले गए, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है घर की सिचुएशन होती है कि घर में पैसा देना पड़ता है। तो मतलब पैसा का ऐसा था कि आए भी और गए भी, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई आइडिया नहीं कि पैसा कहाँ पे गया, लेकिन इतना पता है कि पैसा कमाया था और वो चले गया था। तो अब आप पूछोगे क्या मैं अभी भी वही काम करता हूँ, तो मैंने कुछ टाइम पहले तक इसको होल्ड पे रख दिया था, क्योंकि मेरे को 12th का पढ़ाई करना था। तो अब 12th भी क्योंकि मैं कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब सोच रहा हूँ कि फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं, और मैंने इसको फिर से कंटिन्यू कर दिया है, और मैं पीबीएफ बनाना चालू कर दिया है, मैंने सीख रहा हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि पहले जो आता था, अब मैंने क्योंकि उसकी प्रैक्टिस लगभग 8 से 9 महीने से नहीं करी थी, तो वो मेरे इतने अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ नहीं था, और मेरे को अभी उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना था, तो मेरे को और अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतने आप कमाओगे, अगर आप सीखोगे नहीं तो आप कमाओगे नहीं। तो बस वही है, मैं सीख रहा हूँ और देखते हैं
तो बस दोस्तों वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया। तो अगर आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी मतलब इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे ये डाउट है, ये इशू आ रहा है, आपने ऐसा स्टार्ट किया, मैं किसे स्टार्ट कर सकता हूँ, और मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरा अकाउंट बंद हो चुका है। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो मतलब आप कमेंट करके मुझे बताओ। मैं 100% कमेंट करके आपको रिप्लाई दूंगा कि हाँ आपको ये करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग भी पैसे कमाइए और अपना ख्याल रखिए। अपना देखो, पैसे कभी भी कमाओ तो यार सेव करके रखो, इन्वेस्ट करो सही जगह पे, और बिना नॉलेज के कभी भी इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, पहले नॉलेज लो और फालतू खर्चे मत करो पैसे से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।